सभी को नमस्कार। अभी रीट मेंस का जो एग्ज़ाम है उसमें अपनी पोस्टें भी लगभग डिक्लेयर हो गई हैं कि 10,000 के लगभग आपकी कहेंगी पोस्ट हैं और संभावना है कि इस मंथ के एंड में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप जितने भी टॉपिक आपको इस चैनल पर करवा दिए उनका रिविज़न ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डेली मिलते रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लिखा हुआ पहला क्वेश्चन है, कितने समय में 7500 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से सरल ब्याज 2250 रुपये होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सरल ब्याज कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 2250 और लिखा हुआ है कितने समय में। इसका मतलब अपने को निकालना क्या है, टाइम। क्या निकालना है, टाइम। तो अपने को पता ही है कि जो समय का जो फॉर्मूला होता है, आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, उससे बढ़िया काम कोई नहीं है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, 100 इंटू और क्या है ऊपर सरल ब्याज और बटे में हमेशा ध्यान रखोगे मूलधन इंटू दर। तो यहाँ पे 100 है और सरल ब्याज कितना है 2250 और बटे में क्या आ जाएगा मूलधन। तो मूलधन यहाँ पे क्या है 7500 और रेट कितनी है यहाँ पे 8, कितनी 8। ठीक है, तो यहाँ से अपने बात करें तो ये कितने पे जाएगा 2 पर, यानी 2 चौके 8 और ये कितने पे जाएगा 25 चौके 100। तो 25 से कट जाएगा 25 दिए 75। तो 3 से पहले 2 से कैंसिल कर लेते हैं, ये 11 और ये 25। तो 3 से कैंसिल करने के लिए इनका टोटल देखो 5 2 7 8 और 1 9, यानी ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो 3 तिया 9, 2 और 3 7 21 और 3 5 15। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 375। 375 और बटे में क्या है 100। तो और कैंसिल करना हो तो यहाँ से 5 से कैंसिल कर लो, 20 पंजे 100 और ये 7 5 35 और 5 5 25, फिर 5 5 15 5 75 और ये जाएगा आपके पास 4 5 20, यानी कितना आ गया 15 बटे 4। तो यहाँ से इसको हल करोगे तो ये कितना आ जाएगा 4 3 12, तो कितना रह गया 3 और बटे कितना आ गया 4, यानी 3 से ही 3 बटा 4 क्या आ जाएगा आपके पास टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल आपको दिया हुआ था कि मूलधन है, सरल ब्याज है, दर दी हुई है, तो समय निकालो। तो ऐसे क्वेश्चनों को फॉर्मूले से करोगे तो जल्दी होएगा, इसमें ज़्यादा अपने को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कितने समय में, यानी यहाँ पे भी आपको क्या निकालना है टाइम। कितने समय में किसी धन का 6% वार्षिक दर से सरल ब्याज उस धन का 1/3 भाग होगा। ठीक है, यानी कितने समय में कोई धन है जो 6% वार्षिक दर से सरल ब्याज उस धन का क्या होगा 1/3 भाग, यानी उस धन का। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जो 1/3 लिखा हुआ है तो 3 किसको शो करता है मूल राशि, यानी यहाँ पे जो 3 है ये शो करेगा किसको मूलधन को, मूलधन को। और कह रहा है कि जो सरल ब्याज है उस धन का क्या 1/3 भाग, यानी 3 अगर मूलधन है तो जो ऊपर 1 है वो क्या है सरल ब्याज, ये क्या है सरल ब्याज। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अपने कि जो मूलधन है वो कितना है 3 और जो सरल ब्याज है, सरल ब्याज वो है आपके पास कितना 1। ठीक है, तो यहां से अपने बात करें और लिखा हुआ है आपको क्या निकालना टाइम। तो अपने को पता ही है समय का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है 100 इंटू क्या होता है सरल ब्याज। तो सरल ब्याज कितना है यहाँ पे 1, मूलधन कितना है यहाँ पे 3 और रेट कितनी है यहाँ पे 6। तो यहाँ से आप कैंसिल करोगे तो ये कितना हो गया 6 3 18। तो यहाँ से अपने 2 से एक बार कैंसिल कर लेते हैं 50 और ये कितना हो गया 3। उसके बाद कैंसिल नहीं होगा, इसका मतलब 50 बटे क्या आ गया 9। तो इसको अपने कैंसिल करें 9 5 45 और बचा कितना 5 और बटे में कितना है 9। तो ये आ जाएगा आपके पास टाइम, और टाइम को यहाँ पे क्या लिखोगे वर्ष में। ठीक है, तो 45 से ही 5/9 ये क्या आ गया आपके पास टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे बस 1/3 का मतलब ये ध्यान रखना था कि जो बटे वाली जो हर वाली राशि होती है वो हमेशा मूल राशि को शो करती है। ठीक है, तो ये है आपके पास मूलधन, मूलधन में से एक भाग वो किसका है सरल ब्याज का, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सरल ब्याज उस धन का 1/3 भाग है। ठीक है, उसके बाद बात करें अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कितने समय में 12,000 रुपए का
5% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 15,600 रुपये हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे अपने को लिखा नहीं हुआ है कि सरल ब्याज कितना है, ये लिखा हुआ है कि 15,600 रुपये हो जाएगा। और कभी भी ऐसा दिया जाए तो हमेशा क्या ध्यान रखोगे, ये क्या दिया हुआ, मिश्र धन। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पे मूलधन दिया हुआ है कितना, 12,000, और अपने को मिश्र धन कितना दिया हुआ है, तो मिश्र धन है यहाँ पे 15,600। ठीक है, तो अपने मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, ब्याज। क्या आ जाएगा, ब्याज। तो अपने ब्याज निकाल लेते हैं यहाँ से 15,000 में 15,600 में से 12,000 घटा दें तो आपके पास जो ब्याज आएगा वो कितना आएगा, ये आ जाएगा 3,600। तो ये तो आ गया आपके पास क्या, ब्याज। अब यहाँ से समय निकालना तो अपने निकाल सकते हैं। तो समय के लिए अपने क्या करते हैं कि 100 इंटू क्या आएगा, सरल ब्याज। और सरल ब्याज कितना अपने पास 3600 बटा मूलधन इंटू दर। तो मूलधन कितना है यहाँ पे 12,000 और रेट कितनी है यहाँ पे है 5%। तो इसको अपने कैंसिल कर दे, 3 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगी और ये जाएगा किस पे, 5 दूनी 10 और ये कितने पे जाएगा, 12 तिया 36, 12 दूना 24, 12 तिया 36। तो 3 दूनी कितना हो गया 6। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 6 वर्ष। ठीक है, बस अपने को ये ध्यान रखना था यहाँ पे ब्याज नहीं दिया हुआ था तो, लेकिन मिश्र धन दिया हुआ था और मूलधन में से अगर मिश्र धन घटा देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ब्याज। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कितने समय में कोई धन 12.5% वार्षिक सरल ब्याज की दर से दुगना रुपए हो जाएगा। दुगना रुपए हो जाएगा यानी हो जाएगा मतलब क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ है मिश्र धन। क्या दिया हुआ, मिश्र धन। इसका मतलब ये कह रहा है कि जैसे अपने मान लेते हैं कि ये है मूलधन, मूलधन माना कितना 1 और ये हो कितना आ जाता है 2, यानी हो जाता है। इसका मतलब ये किसको शो कर रहा है, अमाउंट को। तो इसका मतलब अगर अमाउंट में से मूलधन घटा देंगे तो आपके पास ब्याज आ जाएगा। तो यहाँ से ब्याज कितना आएगा, यहाँ से ब्याज आएगा 1। कितना आएगा 1। तो ये ब्याज, ये क्या है आपके पास, सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद अपने को अब अपने पास है कि अपने को क्या निकालना है, समय। तो समय निकालने के लिए अपने पास ब्याज होना चाहिए, तो वो अपने को मिल गया। तो अपने निकाल लेते हैं कि 100 इंटू क्या होता है सरल ब्याज और बटे में क्या होता है मूलधन। मूलधन यहाँ पे कितना है 1 और रेट कितनी यहाँ पे 12.5। तो इसको अपने कन्वर्ट कर लेते हैं, 12 दूना 24, 24 और 1 25। तो क्या आ जाएगा 25 बटे 2। देखो बटे में 2 है, ये क्या हो जाता है ऊपर चला जाता है। तो इसको अपने पहले से लिख लेते हैं यहाँ पे ऊपर 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 25, 25 चौके 100 और 4 दूनी 8। तो कितना आ जाएगा आपके पास 8 वर्ष। तो यहाँ से जो टाइम निकल के आएगा वो कितना आएगा 8 वर्ष। उसके बाद बात करें अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कोई धन किसी सरल ब्याज की दर से 5 वर्षों में क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है। और तो बताओ कितने समय में वह 8 गुना हो जाएगा। कितने समय में वह 8 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने बात करें तो कोई धन मान लेते हैं अपने पास, धन कितना है 1, मूलधन कितना 1 और ये हो जाता है दुगना। कितना हो जाता है दुगना और कितने वर्षों में, 5 वर्षों में, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब भी आपके पास लिखा होगा 2 गुना हो जाए 3 गुना हो जाए तो यहाँ पे आपको क्या नहीं दिया हुआ, सरल ब्याज। इसका मतलब ये क्या है, अमाउंट। ये क्या है, अमाउंट। तो इसका मतलब यहाँ से आपके पास ब्याज कितना आएगा, यहाँ से ब्याज आएगा 2 में से 1 घटाओ, कितना आएगा ब्याज 1। ठीक है, इसका मतलब अब यहाँ से ध्यान देखो कि जो एक ब्याज लग रहा है कितने सालों में लग रहा है, 5 साल में। इसका मतलब जो एक ब्याज लग रहा है वो कितने साल में लग रहा है, 5 वर्ष में। अब उसके बाद ध्यान से सुनो, लिखा हुआ है कितने समय में ये 8 गुना हो जाएगा। तो इसका मतलब 1 है और ये पूछ रहा है कि कितने टाइम में ये 8 गुना हो जाएगा। कितने टाइम में ये 8 गुना हो जाएगा। तो यहाँ से आपने एक चीज नोट करो, यहाँ से अपने पास ब्याज कितना आएगा, यहाँ से ब्याज आएगा आपके पास 7। कितना आएगा 7। अब देखो, अब अपने पास एक ब्याज कितने साल में लग रहा था, 5 साल में। उसी तरह जो 7 ब्याज है ये कितने साल में लगेगा। तो आप क्या करोगे, 7 इंटू 5, 7 इंटू 5 यानी 7 5 कितना आ जाएगा 35। कितना आ जाएगा 35 वर्ष। क्वेश्चन आसान है लेकिन इसको समझने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले से ही नोट कर लो कि जो आपके पास ब्याज है वो है कितना 1 और एक ब्याज कितने साल में लग रहा है, 5 साल में। तो जो 7 ब्याज है ये कितने साल में लगेगा, तो 5 से गुना करोगे तो कितने साल में लगेगा, 35 वर्ष।
35 वर्ष। ठीक है, नहीं तो अपने एक चीज ध्यान रखें कि जैसे 1 से 2 हो रहा है और अपने को यहाँ से भी पता है ब्याज कितना लग रहा है, 1 1, तो 1 1 आप जोड़ते जाओ, तो 2 और 1 3, 3 और 1 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और ये 8। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि जो एक ब्याज है ये 5 साल में लग रहा है, उसके बाद एक ब्याज और ऐड हो रहा है, ये भी 5 साल में, फिर ये भी 5, यानी इसी तरह ये 5 5 ऐड होता जाएगा। और ये 5 है कितनी बार, देखो 3 3 6 और 7, यानी कितने साल बाद, 35 साल बाद। ठीक है, तो ये तो सिर्फ अपने को ध्यान रखना है कि लैंग्वेज आपकी बनी कैसे है, तो उसको आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे करोगे तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अपने को ध्यान रखना है कि आपका जो आंसर है वो कितना है यहाँ पे, 35 साल। उसके बाद बात करते अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कोई धन किसी सरल ब्याज की दर से 15 वर्षों में कितना हो जाता है, 3 गुना, और तो बताओ कितने समय में वह 16 गुना होगा। तो ये पहले वाला ही क्वेश्चन है, तो अपने ध्यान रखें कि आपके पास मूलधन कितना 1 और ये हो जाता 3 गुना, और कितने सालों में, 15 सालों में। उसके बाद लिखा हुआ है कि कितने समय में यह 16 गुना हो जाएगा, यानी जो 1 है ये कितना हो जाएगा, 16। तो पहले अपने ध्यान रखें कि यहाँ पे आपके पास ब्याज कितना बन रहा है, तो ब्याज बन रहा है यहाँ पे देखो 3 में से घटाओगे 2, तो ये जो 2 ब्याज लग रहा है ये कितने साल में लग रहा है, 15 साल में। कितने साल में, 15 साल में। ठीक है, और उसके बाद अपने ध्यान रखें यहाँ पे 1 से 16 हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कितना ब्याज हो गया, 1 से 16, तो 16 में से 1 घटाओगे कितना ब्याज हो गया, 15। कितना हो गया, 15। तो 15 जो ब्याज है वो कितने साल में लग रहे हैं। तो एक चीज काम करो, यहाँ पे जो ब्याज लग रहा है 15 साल में लग रहा है, तो एक जो ब्याज है वो कितने टाइम में लगेगा, तो आप कहोगे 15/2, यही तो मतलब वो। और अपने को निकालना है कि जो 15 ब्याज है वो कितने साल में लगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखो 15, तो ये ब्याज कितने साल में लगेगा, तो 15/2 और इंटू कर दो किससे, 15 से। तो यहाँ से अपने देखो 15 15 225/2, तो यहाँ से आप कैंसिल करोगे तो आपके पास कितना आएगा यहाँ पे, तो यहाँ से अपने कैंसिल करें तो ये कितने पे जाएगा, 11 दूना 22 और 2 दूनी 4, यानी 112.5। कितना जाएगा टाइम, 112.5, यानी जो आपके पास समय आएगा, ये क्या पूछा, कोई धन किसी सरल ब्याज की दर से 15 वर्षों में तिगुना होता है, तो बताओ वह कितने समय में। तो इसका मतलब जो टाइम आएगा वो कितना आएगा, 112.5। ठीक है, तो बस ये जो पहला वाला क्वेश्चन था उसी की तरह ये क्वेश्चन है, बस इसमें लिखा हुआ है कि जो 2 साल में है वो आपके पास कितना हो जाता है, 15 साल में आपके पास जो सरल ब्याज है वो कितना हो जाता है, 2। तो यहाँ पे एक जो ब्याज है वो कितने टाइम में होगा, 15/2, तो जो आपके पास 15 जो सरल ब्याज है वो कितने टाइम में होगा, 15/2 इंटू क्या करोगे, 15। उसके बाद बात करें अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कितने % वार्षिक दर से जो 5,000 रुपये का 6 वर्षों का सरल ब्याज 1,350 रुपये होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को लिखा है कितने % वार्षिक दर से, तो इस बार अपने को क्या निकलना है, इस बार निकलना अपने को रेट। तो अपने को दर का फॉर्मूला भी पता है, दर का फॉर्मूला क्या होता है, तो 100 इंटू सरल ब्याज और बटा क्या होता है, मूलधन, प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो बस यहाँ पे अपने को फॉर्मूला ध्यान रखना है, क्योंकि फॉर्मूला के अलावा इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट अपने को लगाना नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे क्या रखना है, आपको वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे अपने ध्यान रखें ये 100 है इंटू सरल ब्याज कितना दिया हुआ है, 1350, यानी क्या रखो यहाँ पे 1350 बटा मूलधन कितना है 5,000 और टाइम है आपके पास 6। तो यहाँ से अपने 3 जीरो कैंसिल कर लेते हैं, 2 ये और 1 ये, तो 5 से इसको कैंसिल करिए, 5 दूनी 10 और 5 7 35। तो यहाँ से अपने 27/6 है, तो 3 से कैंसिल हो रही है, 9 3 27 और 2 3 6, तो 9/2, इसका मतलब कितना आ गया, 4.5%। तो आपके पास जो रेट आया वो कितना आया, 4.5%। बस इसमें यही ध्यान रखना अपने को, फॉर्मूला जो है सीधी वैल्यू पुट करनी है, इसमें कोई भी अपने को ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कितने % वार्षिक ब्याज की दर से किसी धन का 2.5 वर्षों का सरल ब्याज उस धन का 2/5 भाग हो जाता है। तो यहाँ पे कभी भी आपके पास ऐसा आ जाए तो 2/5 भाग, तो बताया था कि जो बटे वाली जो वैल्यू होती है वो हमेशा मूल राशि को शो करती है। इसका मतलब जो 5 है वो क्या है, मूलधन। क्या है, मूलधन।
और लिखा हुआ है सरल ब्याज, यानी उस धन का क्या बनता है, सरल ब्याज। यानी 5 मूलधन है तो ब्याज कितना है, 2। तो जो ऊपर लिखा वो किसको शो कर रहा है, ब्याज को। यानी इसका मतलब मूलधन कितना है, 5, और जो आपके पास ब्याज है वो कितना है यहाँ पे, 2। फिर अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है रेट। तो अपने को पता ही है 100 इंटू सरल ब्याज, और ब्याज कितना है यहाँ पे, 2 बटा, आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पे नीचे प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे 5, और टाइम कितना आपके पास 2.5। तो 2.5 को अपने कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, यानी 5/2, 5/2। तो बटे में जो 2 है उसको कहाँ लिखो आप, ऊपर। ठीक है, क्योंकि बटे वाली जो चीज है वो आपके पास कहाँ जाएगी, अंश में। कहाँ जाएगी, अंश में। उसके बाद यहाँ से कैंसिल करें अपने, तो देखो 5 5 25, तो 25 चौका कितना होता है, 100। तो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। इसका मतलब जो आपके पास रेट आएगा वो कितना आएगा, 16%। तो यहाँ पे जो आंसर है वो कितना है, 16%। बस इसमें जो आपके पास भाग दिया हुआ था 2/5, यहाँ पे नीचे मूलधन शो कर रहा है, और 5 में से जो 2 भाग है वो किसको शो कर रहा है, सरल ब्याज को। तो इसका मतलब 2 क्या है यहाँ पे, सरल ब्याज। उसके बाद अपने पास फॉर्मूला है ही, तो यहाँ से अपने वैल्यू पुट करके आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कितने % वार्षिक सरल ब्याज की दर से कोई धन 14.5 वर्षों में तिगुना हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है तिगुना हो जाएगा, तो यहाँ पे सरल ब्याज नहीं है, ये क्या है आपका मिश्र धन। क्योंकि मिश्र धन कभी लिखा नहीं होगा, आपको ये बोलेगा कि इतने टाइम में इतना पैसा हो जाता है। तो जब भी ऐसी लैंग्वेज आए तो वहाँ पे ध्यान रखना क्या है, मिश्र धन। इसका मतलब ये कह रहा है कि आपके पास मान लो मूलधन है कितना, 1, और ये हो जाता है कितना, 3 गुना, ये लिखा हुआ है। और होता ये कितने टाइम में, 14.5 वर्ष में। तो देखो ये मूलधन है और ये अमाउंट है, यानी मिश्र धन है। तो यहाँ से आपके पास ब्याज कितना आएगा, तो यहाँ से ब्याज आएगा 3 में से 1 घटाओ कितना आएगा, 2। तो इसका मतलब जो ब्याज है वो कितना है, 2। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 2। और अपने को निकालना क्या है यहाँ पे, दर। तो दर निकालने के लिए अपने क्या करेंगे, 100 इंटू क्या लिखेंगे, सरल ब्याज। सरल ब्याज कितना है, 2 बटे में प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे देखो, 1। और उसके बाद ध्यान रखना अपने को टाइम। तो टाइम अपने को देखो 14 दूना 28, और 28 और 1 कितना हो गया, 29। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 29, और बटे में 2 है, तो ये बटे वाली 2 कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर। तो इसको कहाँ लिखो, वो ऊपर। ठीक है, तो अपने बात करते हैं। तो यहाँ से ये किसी से कैंसिल नहीं हो रहा, तो अपने डायरेक्ट लिख लेते हैं कि 100 और ये 2 दूनी 4, यानी कितना हो गया, 400। 400/29, यानी कितना आएगा, 400/29%। इसको आगे हल करना हो तो अपने 29 को इससे भाग दे लेते हैं। तो 29 से कम 29, तो उसके बाद कितना आ रहा है ये, 110। तो 29 दिए 87, और 13 और 10 कितने हो गए, 23। तो 23/29। तो आपके पास अगर ऐसे आए ऑप्शन में तब भी सही है, अगर आपको फ्रैक्शन में दे दिया जाए तो आप इसको भाग दे के यहाँ पे हल कर सकते हो। इसका मतलब जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, 13 सही 23/29%। तो इसमें यही ध्यान रखना था कि जब भी आपको लिखा जाए कि इतने रुपए हो जाता है तो वो क्या कहलाएगा, आपका मिश्र धन। अगला क्वेश्चन है कि कोई धन किसी निश्चित समय में 6% वार्षिक दर से दुगना होता है, तो बताओ कितने % वार्षिक दर से यह 5 गुना हो जाएगा। तो पहले वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि जो अपने लिख रहे थे कि 1 का 2 गुना हो जाता है, फिर वो 1 का 8 गुना हो जाता है, तो कितने टाइम बाद 1 का 8 गुना हो जाता है, यानी वहाँ पे क्या पूछा होता, टाइम। तो यहाँ पे अपने बात करें, यहाँ पे पूछा अपने रेट, क्या पूछा हुआ यहाँ पे, रेट। तो रेट निकालने के लिए वही तरीका, पहले लिखा हुआ है कि कितना गुना हो जाता है, 2 गुना। तो यानी यहाँ पे 1 मूलधन है तो कितना हो जाता है, 2 गुना। तो ये क्या है, अमाउंट। तो अपने को ध्यान रखना है जो यहाँ से अपने पास सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा, 1। कितना आएगा, 1। अब ये जो एक ब्याज है लग रहा है, ये कितने % पे लग रहा है, 6% पे, यानी यहाँ पे कितना % है, 6%। उसके बाद लिखा हुआ है कि ये जो आपके पास मूलधन है ये कितना हो जाता है, 5 गुना। तो यहाँ से अपने बात करें तो ये हो जाता है 5 गुना। तो यहाँ से अपने कैलकुलेट करें तो यहाँ पे आपके पास सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, तो 5 में से 1 घटाओगे कितना आएगा, 4। कितना आएगा, 4। अब एक चीज ध्यान दो कि जो एक ब्याज है कितने % पे लग रहा था, 6%। अब अपने को निकालना क्या है,
4 कि जो 4 ब्याज है ये कितने परसेंट पे लगेगा, तो आप क्या करोगे 6 को गुना करोगे किससे 4 से, तो कितना आएगा 24%। कितना आएगा 24%। बस यही इसमें करना था। तो पहले टाइम में भी अपनों ने ये किया था और इंटरेस्ट में जो अपने पास इस बार क्या निकालना, अपने को दर निकालनी है, तब भी आपको क्या करना है ऐसे ही, क्योंकि एक जो ब्याज है वो कितने परसेंट पे लग रहा है 6 पे, तो 4 जो है वो ब्याज अपने कितने पे लगेगा 6 × 4 करोगे कितना आएगा 24%। ठीक है। तो उसके बाद बात करें अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है किसी धन का सरल ब्याज उस धन का 81/100 गुना है। यदि समय और दर का संख्यात्मक मान समान है तो दर आपके पास क्या होगा। तो यहाँ पे अपने पूछिए कि इस बार जो समय और दर है वो क्या है बराबर, क्या है बराबर। तो यहाँ पे अपने जो आपके पास ऐसे बटे में दिए हुए, तो यहाँ से अपने बात करें तो लिखा हुआ आपके पास कि 81/100 है और 81/100 के लिए क्या लाइन लिखी हुआ है कि किसी धन का सरल ब्याज उस धन का 81/100 गुना है। इसका मतलब ये कह रहा है कि जो 100 आपके मूलधन है इसमें से जो 81 भाग है ये क्या है आपका सरल ब्याज, क्या है सरल ब्याज। तो यहाँ पे अपने लिख लेते हैं कि आपके पास जो धन है वो कितना है 100 और यहाँ से आपके पास ब्याज कितना है 81, कितना है 81। नहीं तो एक काम कर सकते हैं अपने 100 मान लेते हैं, तो 100 का आप क्या निकाल लो 81/100, तो यहाँ से 100 कैंसिल करोगे तब भी आपके पास ब्याज कितना आएगा 81, कितना आएगा 81। उसके बाद देखो लिखा हुआ है कि समय और दर क्या है आपके पास, इनका मान क्या है समान। तो अपने मान लेते हैं कि जो समय है और एक क्या है दर, ये दोनों बराबर हैं, तो बराबर हैं तो वैल्यू भी एक मान लेते हैं क्या है x। तो ये अपनों ने मान लिया कि क्या है x, तो समय और दर को मान लिया x। तो यहाँ पे अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है कि जो आपके पास x का मान है वो क्या होगा, यानी यहाँ पे दर पूछी है, यानी यहाँ पे x दर भी आ जाएगी और क्या आ जाएगा समय भी। तो इसके लिए क्या करें, अपने को पता है कि जो ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है PRT और बटा में 100, यानी प्रिंसिपल रेट और समय। तो ब्याज यहाँ पे दिया हुआ है कितना 81, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपके पास 100 और R कितना है यहाँ पे ROT दोनों x है, तो आप क्या लिखो यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x और बटे में क्या जाएगा आपके पास 100। आप कैलकुलेट करें 81 को 100 से गुना करो तो कितना आएगा 8100 और ये 100 है ही आपके पास, तो x × x। देखो ये 100 बटे में जाएगा तो ये 100 से 100 तो क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 81 और यहाँ पे x को s से गुना करोगे कितना आएगा x²। नहीं तो आप यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते थे, 100 को 100 से कैंसिल करो तो डायरेक्ट यहाँ पे 81 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपके पास स्क्वायर है इधर आप लाओगे तो क्या हो जाएगा ये रूट में, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ये 81 और यहाँ पे क्या आ जाएगा x। अब 81 किसका वर्गमूल होता है, ये होता है 9 का, तो 9 में कितना होता है 81, तो यहाँ पे x का जो मान आएगा वो कितना आएगा 9। तो अगर आपसे पूछे यहाँ पे क्या पूछे दर, तो क्या लगाओगे यहाँ पे 9%। अगर आपसे पूछे यहाँ पे समय तो क्या लिखोगे 9 वर्ष, क्या लिखोगे 9 वर्ष। तो यहाँ पे अपने को बस ये ध्यान रखना है कि जो समय और दर है इनकी वैल्यू आपको एक मान लेनी है। तो यहाँ पे क्या माना मैंने x, तो यहाँ से आप x रखोगे तो ये गुना करोगे तो क्या आ जाएगा x²। ठीक है। तो ये बटे वाले जो आपके पास आते हैं अंश व्यवहार, तो नीचे जो आपको संख्या दी होती है उसको हमेशा क्या मान लो आप मूलधन, क्या मान लो मूलधन। तो ये अपने को ध्यान रखना है गुना वाले क्वेश्चन, जैसे अपनों ने कुछ क्वेश्चन है जो अपने को फिक्स ध्यान रखने हैं, जैसे 5 गुना हो जाता है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। एक जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे 3 गुना है, जितने भी गुना वाले क्वेश्चन है ये क्या है आपके इंपॉर्टेंट, जैसे बटे वाले हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है जो अपने 8वीं 9वीं 10वीं क्लास है उसमें पूछे जाते हैं। तो ये अपने पास ध्यान रखना है कि जो आपके पास पे गुना वाले आते हैं, जैसे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि 15 वर्षों में 3 गुना हो जाता है तो 16 गुना कब होगा, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कोई राशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। तो यहाँ पे अपने को बताना है कि ब्याज की जो वार्षिक दर है वो क्या होगी। तो अपने बात करते हैं 7/6। अब 7/6 का मतलब क्या है, 7/6 का मतलब ये है कि आपके पास स्वयं की यानी 6 अगर मूलधन है तो आपके पास हो कितना जाता है वो 7, कितना हो जाता है 7, यानी 7 6 आपके पास क्या है मूलधन और
7 हो जाता है, इसका मतलब ये क्या है, मिश्र धन। क्या है, मिश्र धन। ये अपने को ध्यान रखना था। तो यहाँ से अपने ब्याज कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, कि मिश्र धन में से अब अगर अपने मूलधन घटा दे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ब्याज। तो यहाँ से अपने ब्याज कितना आएगा, 7 में से 6 घटाओगे तो कितना आएगा, 1। कितना आएगा, 1। तो बस यही ध्यान रखना है अपने को कि जो बटे वाली चीज है हमेशा किसको शो करती है, मूल राशि को। तो उन्होंने 6 को क्या मान लिया यहाँ पे, मूलधन। 6 में से अगर मूलधन है तो ये 7 हो जाता है, तो इसका मतलब ये क्या है, मिश्र धन। क्या है, मिश्र धन। अब ये देखो 6 से 7 हो रहा है, कितने वर्षों में हो रहा है, 3 वर्षों में। कितने वर्षों में हो रहा है, 3 वर्षों में। यानी जो एक ब्याज है ये कितने साल में लग रहा है, 3 साल में। अब यहाँ पे पूछा आपके पास कि रेट क्या है, रेट क्या है। तो रेट यहाँ से निकाल सकते हैं अपने, क्योंकि अपने को पता है फॉर्मूला क्या है, 100 इंटू सरल ब्याज। और सरल ब्याज कितना है, 1। फिर बात करें प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे, 6। और इंटू में क्या आएगा आपके पास, टाइम। और टाइम कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 3। कितना दिया हुआ, 3। तो यहाँ से अपने हल करें तो आपके पास कितना आएगा, तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, 3 से एक बार काट लेते हैं, यहाँ से जाएगा 50 और ये जाएगा 3 दूनी 6, यानी 50 बटे कितना आ जाएगा आपके पास, 9। कितना आएगा, 50 बटे 9। तो यहाँ से कितना जाएगा, ये 9 पंजे 45 और कितना रहेगा 5 और बटे में कितना आएगा, 9। जो आंसर है वो ध्यान रखना अपने को कि आपके पास रेट कितना है यहाँ पे, 5 से ही 5 बटा 9%। एक कैलकुलेट यहाँ पे भी कर सकते हैं, जैसे कई बार क्या होता है कि अपने फॉर्मूला ना लगाएं तो यहाँ पे 6 का 7 हो रहा है, इसका मतलब कितना ब्याज हो गया, 1। और ये ब्याज हमेशा किस पे लगता है, मूलधन पर। तो यहाँ पे कितना है, 6 है, तो इंटू में क्या करो 100 और बटे में क्या रह जाता है, समय, तो गुना किससे करो, 3 से। तब भी आपके पास आंसर क्या आएगा, 5 से 5 बटे 9, क्योंकि सरल ब्याज हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, मूलधन पर। ठीक है, तो ये तो थी आज की अपनी क्लास सरल ब्याज पे आधारित कुछ बेसिक क्वेश्चनों की। कल के जो क्वेश्चन है वो है मिसलेनियस पे आधार पे, तो कल की क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो कल की क्लास से भी जुड़े रहे। तो जो पहले अपनों ने बात की थी सरल ब्याज का, जो पहले टॉपिक है सरल ब्याज होता क्या है, तो वो भी क्वेश्चन आप जरूर देखें। तो प्लेलिस्ट इसके ऐड कर रखी है अलग से, सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की। तो वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी जरूर करें, साथ ही सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।